नमस्कार दोस्तों, आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज महाशिवरात्रि के अवसर पर मैं आपको द्वादश ज्योतिर्लिंग का वर्णन करूंगा। मान्यता है कि जीवन में द्वादश ज्योतिर्लिंग दर्शन करने वाले सौभाग्यशाली होते हैं। ऋग्वेद में ज्योतिर्लिंग के बारे में क्या कहा गया है? नासदा सिन्नो सदा सिद्धदानी नासिदत जो नो व्यथमा परो इतः, अर्थात पहले संसार में कुछ भी नहीं था, केवल शिव ही थे। आलोक रूप में विश्वव्यापी शिव शक्ति ही विद्युत पुरुष ज्योतिर्लिंग रूप में अवतरित हुए। ब्रह्मा, विष्णु और महेश सृष्टि के सर्जक, पालक एवं संहारक हैं तथा लिंग में भी इन सबकी शक्ति समाविष्ट है। शिव जहां स्वयं प्रकट हुए वहां वास करने लगे और यही 12 ज्योतिर्लिंग है। सनातन परंपरा में भगवान शिव के द्वादश ज्योतिर्लिंग का विशेष महत्व है। मान्यता है कि भगवान शिव जहां जहां प्रकट हुए उन्हीं 12 स्थानों पर ज्योतिर्लिंग है। सबसे ज्यादा 3 ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में है। मध्य प्रदेश, गुजरात में 2-2 हैं। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, झारखंड, तमिलनाडु में 1-1 हैं। केदारनाथ और रामेश्वरम 4 धाम में भी आते हैं। आज महाशिवरात्रि पर इन ज्योतिर्लिंग से जुड़ी विशेष परंपरा, महत्व और पूजन के बारे में जानेंगे। सबसे पहले ज्योतिर्लिंग सोमनाथ। यदि कुंडली में चंद्रमा नीच राशि का है और कष्टप्रद है तो बाबा के पूजन से ऐसे दुष्प्रभाव दूर होते हैं। गुजरात के वेरावल में बाबा सोमनाथ विराजित हैं। चंद्रमा की पूजा पर बाबा ने उन्हें श्राप मुक्त किया था और यहाँ स्थापित हो गए थे। जिनको कुंडली में चंद्रमा नीच राशि में है व कष्टप्रद है तो उनके लिए यहाँ पूजा करना शुभ होता है। शिवरात्रि पर बाबा की पालकी निकाली जाती है। भक्तों के लिए बाबा का दरबार लगातार 24 घंटे तक खुला रहता है। दोस्तों, दूसरे ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन है, यानी कि दक्षिण का कैलाश। एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग जहां पार्वती के साथ भगवान शिव विराजित हैं। आंध्र प्रदेश के नंदयाल जिले में मल्लिकार्जुन है। पुत्र कार्तिकेय को मनाने के लिए मां पार्वती और महादेव ने यहां दर्शन दिए, इसलिए मल्लिकार्जुन नाम पड़ा। यहां पूजन करने से अश्वमेध यज्ञ करने जैसा फल मिलता है। शिवरात्रि पर 11 दिन का ब्रह्मोत्सव होता है। महारुद्राभिषेक होता है। रथ पर शिव पार्वती की सवारी निकाली जाती है। दोस्तों, जो तीसरे ज्योतिर्लिंग है वो महाकालेश्वर है। गर्भगृह से निकलती है कर्क रेखा। हर सुबह भस्म आरती और दिन भर मोहक श्रृंगार होता है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में बाबा महाकाल विराजित है। दैत्य के आतंक से मुक्ति दिलाने के लिए धरती को चीरते हुए प्रकट हुए थे। इस जगह को धरती का नाभि स्थल भी कहा जाता है और यहाँ से कर्क रेखा भी निकलती है। शिवरात्रि पर 9 दिन बाबा का अलग अलग रूपों का श्रृंगार होता है। साल में सिर्फ इसी दिन दोपहर में भस्म आरती होती है। दोस्तों, जो चौथे ज्योतिर्लिंग है वो है ओमकारेश्वर। हर रोज तीनों लोकों में भ्रमण के बाद यहाँ शयन विश्राम से पहले शिव पार्वती चौसर खेलते हैं। मध्य प्रदेश के ओमकारेश्वर में शिव व माता पार्वती रात्रि विश्राम करते हैं और शयन से पूर्व चौसर खेलते हैं। इसलिए मंदिर के गर्भगृह में सदियों से चौसर पासे की बिसात सजाई जाती है। महाशिवरात्रि पर दरबार 24 घंटे खुला रहता है। शयन आरती रात्रि 8:30 बजे की जगह रात 3 बजे होती है। दोस्तों, 5वें ज्योतिर्लिंग केदारनाथ है। पांडवों को यही भोलेनाथ ने दर्शन दिए थे। महाशिवरात्रि पर कपाट खोलने की तिथि घोषित होती है। उत्तराखंड में बाबा केदारनाथ विराजित हैं। यह 4 धाम में से एक है। पांडवों ने कौरव भाइयों की हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए यहाँ शिव आराधना की थी और फिर यहीं से स्वर्ग के लिए निकल गए थे। शिवरात्रि पर मंदिर के कपाट बंद रहते हैं। परंपरा यह है कि इस दिन कपाट खोलने की तिथि घोषित की जाती है। तो 6वें ज्योतिर्लिंग भीमाशंकर है। यहाँ रात्रि में पूजा का सबसे ज्यादा महत्व है। ऐसा करने से समस्त पापों से मुक्ति मिलती है। महाराष्ट्र में पुणे से 110 किलोमीटर दूर
सह्याद्री पर्वत पर भीमशंकर विराजित हैं। शिव ने ब्रह्मा जी से अजेय का वरदान ले चुके भीमा का वध किया और यहाँ स्थापित हो गए। नवरात्रि पर 3 दिन विशेष अनुष्ठान की परंपरा है। यहाँ शिव की पूजा रात्रि में होती है। मान्यता है इस पूजन से भक्तों को दिव्य फलों की प्राप्ति होती है। 7वें ज्योतिर्लिंग काशी विश्वनाथ, यहाँ के दर्शन मात्र से मोक्ष प्राप्त होता है। शिवरात्रि पर विवाह की रस्में निभाई जाती हैं। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में बाबा ने यहाँ विश्वनाथ के रूप में खुद को स्थापित किया। भक्त मोक्ष प्राप्ति की इच्छा के साथ यहाँ दर्शन करते हैं। यहाँ दर्शन से जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा मिल जाता है। शिव भक्ति, शिवरात्रि वर्ष में इसी दिन पूरी रात पूजन होता है। बाबा विश्वनाथ बागंबर स्वरूप में दूल्हा बनते हैं। दोस्तों, 8वें ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर है। एक ही ज्योतिर्लिंग में ब्रह्मा, विष्णु व रुद्र स्थापित है। यहाँ पूजन से काल सर्प दोष से मुक्ति मिलती है। महाराष्ट्र के नासिक में त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में मान्यता है कि गौतम ऋषि के आग्रह पर शिव यहाँ विराजित हुए। यहाँ काल सर्प दोष से मुक्ति मिलती है। ज्योतिर्लिंग के 3 चेहरे वाले ब्रह्मा, विष्णु व रुद्र के प्रतीक हैं। शिवरात्रि पर बाबा की पूजा सुबह 5 बजे शुरू होती है। सुबह, दोपहर व शाम को 2.5 घंटे की महापूजा की परंपरा है। तो दोस्तों, 9वें ज्योतिर्लिंग वैद्यनाथ है। ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ दोनों है यहाँ पर। यहाँ हर कामना पूरी होती है, इसलिए इसे कामना लिंग भी कहा जाता है। झारखंड के देवघर में विराजमान है बाबा वैद्यनाथ। यह शक्तिपीठ भी है। मान्यता है रावण से शिवलिंग लेकर भगवान विष्णु ने इन्हें यहाँ रखा था। यहाँ भक्तों की मनोकामना पूरी होने से इसे कामना लिंग भी कहते हैं। महाशिवरात्रि पर बाबा का विशेष श्रृंगार और 4 पहर में शिव पार्वती का महाअभिषेक होता है। दोस्तों, 10वें ज्योतिर्लिंग है नागेश्वर, द्वारकाधीश। यहाँ महादेव का रुद्राभिषेक करते थे। यहाँ पूजन से मन और शरीर जहर मुक्त होता है। गुजरात के द्वारका में नागेश्वर ज्योतिर्लिंग है। शिव ने पाशुपतास्त्र से द्वारका राक्षस का वध कर भक्तों की रक्षा की थी और यहाँ ज्योतिर्लिंग में स्थापित हो गए। द्वारकाधीश श्री कृष्ण भी शिव का रुद्राभिषेक करते थे। श्रद्धालु यहाँ चांदी के नाग नागिन चढ़ाते हैं। मान्यता है कि यहाँ पूजन से मन और शरीर जहर मुक्त होता है। अब आ जाते हैं दोस्तों हम 11वें ज्योतिर्लिंग, जो कि रामेश्वरम है। लंका पर विजय के लिए श्री राम ने किया था महाअभिषेक। महाशिवरात्रि उत्सव 12 दिन का यहाँ पर मनाया जाता है। तमिलनाडु के रामेश्वरम में राम ने लंका चढ़ाई से पहले शिवलिंग की स्थापना की थी और रावण वध के बाद ब्रह्महत्या के पाप से मुक्ति के लिए पूजन किया था। यहाँ दर्शन मात्र से ब्रह्महत्या जैसे पाप दूर हो जाते हैं। महाशिवरात्रि पर शिव पार्वती की रथ यात्रा निकलती है और यह महोत्सव 12 दिन तक चलता रहता है। दोस्तों, 12वें ज्योतिर्लिंग है कृष्णेश्वर। महाशिवरात्रि पर बाबा की पालकी निकाली जाती है और रात्रि में महाअभिषेक होता है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग है। गर्भगृह 24 खंभों पर बना है। मान्यता है यहाँ दर्शन करने से व्यक्ति पाप मुक्त हो जाता है। जीवन में सुखों की वृद्धि ऐसे होती है जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की वृद्धि होती है। शिवरात्रि पर 5 दिन का उत्सव होता है। महाअभिषेक व रात्रि में महापूजा होती है। शिव को पालकी से तीर्थ कुंड ले जाते हैं। तो दोस्तों, आज महाशिवरात्रि के अवसर पर मैंने आपको 12 ज्योतिर्लिंग का वर्णन किया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको इसी तरह की महत्वपूर्ण और रोचक जानकारी मैं देता रहता हूं और साथ ही मोटिवेशनल स्पीच देकर भी आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता हूं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। चलता हूं और आपके लिए पुनः एक नया वीडियो लेकर आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। तो दोस्तों, आप लोग ये जरूर बताइएगा कि आप लोग कौन कौन से ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर लिए हैं। मुझे बहुत खुशी होगी।